अच्छा, अब मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलिए, ओके। तो हम लोगों ने देखा था कि डेटा क्या होता है, समझ में आ गया सबको? डेटा क्या है हमारा? रॉ मटेरियल बोल सकते हैं। हर वर्ड को याद रखो और अपने डेफिनेशन में सब वर्ड को यूज कर लेना कॉमा देके, ठीक है? या एक से ज्यादा। रॉ मटेरियल फॉर द इंफॉर्मेशन, ठीक है? कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो ये हमारा हो गया डेटा और ये इंफॉर्मेशन हो गया। हम बोले थे कि इंफॉर्मेशन में यहाँ डेटा प्रोसेसिंग की बात की जा रही है, और डेटा that is entered to the system, it will process and it will create information, processing the data and getting the information. वेदर वाला जो हम लोग देखे थे उसको एज एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो क्या था कि वेदर में हर चीज के बारे में डेटा था, ठीक है? हवा किस डायरेक्शन में बह रही है, किस स्पीड से बह रही है, टेम्परेचर क्या है, बादल का कितने डेंसिटी का बादल कहां कहां पे स्प्रेड किया हुआ है, और भी बहुत कुछ, ठीक है? उस सारे डेटा को वेदर फोरकास्ट एप्लीकेशन, वेदर फोरकास्ट वाला जो सॉफ्टवेयर है उसमें दिया गया, तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको प्रोसेस किया गया। प्रोसेस करने के बाद वो सॉफ्टवेयर ये डिसाइड किया, मतलब ये फोरकास्ट किया कि बारिश होगा या नहीं होगा, करेक्ट है? और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, तुम कभी गए हो किसी डिपार्टमेंट स्टोर में, बिग बाजार जैसा, और वहां पे सामान खरीदने के बाद एक बिल मिलता है, और बिल में क्या इंटर करता है, हर प्रोडक्ट को स्कैन करके इंटर करता है, ठीक है? बिस्किट लिए, चाय पत्ती लिए, और जो भी लिए, जो हर आइटम इनपुट होता है, और वो सारा आइटम जो इनपुट करते हैं एज ए डेटा, तो आइटम, उसका क्वांटिटी, उसका प्राइस इतना इंटर होता है, ऑटोमेटिकली डेटाबेस आता है, और उस डेटाबेस से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है कि हमारा आज का परचेज क्या हुआ और कितने का हुआ, और उस सारे डेटा से उस शॉपकीपर को टोटल सेल, आज पूरे दिन में टोटल सेल फॉर दिस डेट पता चलेगा कि नहीं चलेगा? इंफॉर्मेशन हुआ। इंडिविजुअल एक एक डेटा, तुम 5 रुपए का छोटका टाइगर बिस्किट खरीदे थे, वो एक डेटा भी उस इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है ना? तो डेटा बिकम इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग। पहले यही प्रोसेसिंग का काम हम लोग मैनुअली करते थे, अब यही काम हमको सिस्टम से करवाना है, कंप्यूटर से करवाना है, ठीक है? तो डेटा प्रोसेसिंग क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग is a series of action and operation by the computer program that converts data into useful information. डेटा और इंफॉर्मेशन, ये दोनों प्रोसेसिंग एक ही बात है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि तुम गेहूं पिसाने जा रहे हो या आटा पिसाने जा रहे हो, ठीक है? पिसाते तो गेहूं है, लेकिन चूंकि हम गेहूं लेके जा रहे हैं, पीछेगा गेहूं, आएगा आटा, ठीक है? तो बहुत हम लोग बहुत क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियसली हमेशा बोलते हैं आटा पिसाने जा रहे हैं, है कि नहीं? ठीक उसी तरह से डेटा को प्रोसेस करेंगे तो इंफॉर्मेशन बनेगा। तो हम डेटा प्रोसेसिंग बोले या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बोले, दोनों बोल सकते हैं। ज्यादा पर्याप्त क्या है, ज्यादा उचित क्या है? गेहूं पिसाना, तो ज्यादा उचित डेटा प्रोसेसिंग है। लेकिन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा, क्लियर है? अब देखो, डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर मेरा जो है, वो सॉफ्टवेयर, अभी यहाँ पे फॉक्सट्रॉट की बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारा सॉफ्टवेयर ऐसा था हमारा जो डेटा प्रोसेसिंग करता था, ठीक है? तो अभी हम लोग एकदम टू द पॉइंट फॉक्सट्रॉट की बात नहीं करेंगे, अभी डेटा प्रोसेसिंग एज ए होल बात करेंगे। एज ए होल डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता था? डेटा प्रोसेसिंग में सीरीज ऑफ ऑपरेशंस, कोई एक ऑपरेशन नहीं, सीरीज ऑफ ऑपरेशन होगा, और
तब हमको इंफॉर्मेशन प्राप्त होगा। उसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है? हाँ, हो सकता है कि ये वाला जो देखे थे हम लोग, ये वाला डेटा, इस डेटा को, सारे डेटा को ऑर्गेनाइज रूप से रखना, किसी एक अरेंज रूप से उसको अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना डेटा को शॉर्टिंग करना हो सकता है, करना पड़े हमको। ठीक है, शॉर्टिंग, शॉर्टिंग समझ रहे हो? अरेंजिंग ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू सम ऑर्डर, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर और समथिंग। तो इस तरह का बहुत सारा जो ऑपरेशन है वो होगा डेटा पे, तब वो डेटा इंफॉर्मेशन में बदलेगा। ठीक है, प्रोसेसिंग का मतलब तुम क्या समझते हो? व्हाट इज द प्रोसेसिंग? हम बोल रहे हैं ना बार बार कि डेटा प्रोसेस्ड एंड इट विल बिकम इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा। तो क्या मतलब प्रोसेसिंग का? मतलब डेटा पे कुछ काम करना, डेटा पे कुछ काम करना। वो जो आता है फूड प्रोसेसर, क्या होता है? फूड प्रोसेसर, फूड प्रोसेसर क्या होता है? मशीन तो होबे करेगा ना, मशीन होगा, है सॉफ्टवेयर थोड़ी है। फूड प्रोसेसर एक्चुअली उसमें ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर देखे हो ना? ठीक है, उसी में कुछ कुछ और काम, आटा गूंदना और छोटा छोटा कीमा बना देना, ये कुछ और ऐड हो गया। तो ग्राइंडर समझ रहे हो? ग्राइंडर सब समझ रहे हो? मिक्सी जिस मसाला पीसते हैं। ओके, तो ग्राइंडर लो और ग्राइंडर के अंदर कुछ डाल दो जिसको तुमको पीसना है, और उसके बाद जब पीस दोगे उसको, उसके बाद उसके अंदर से मसाला निकलेगा। तो बिल्कुल वैसा ही समझो कि फॉक्स प्रो या इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन सिस्टम हमारा वही मिक्सी का जार है या मिक्सी है, जिसके अंदर हम डेटा डालते हैं और वो प्रोसेस करके उसको इंफॉर्मेशन बना देता है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या कि उस डेटा पे कुछ काम किया गया, उस काम किया गया, और एक काम नहीं है, एक काम नहीं है, सीरीज ऑफ वर्क है या सीरीज ऑफ प्रोसेस है। उससे गुजरने के बाद वो डेटा हमारा इंफॉर्मेशन बनेगा। क्लियर सबको? और ये प्रोसेसिंग हम मैनुअली करते थे पहले, अभी वो भी दिखाएंगे तुमको, लेकिन अभी हम वो प्रोसेसिंग कंप्यूटर से कराना चाह रहे हैं, है ना। डेटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सीरीज ऑफ एक्शन परफॉर्म बाय कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब जब हम सारे डेटा को जब हम प्रोसेस कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? ढेर सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। बाय ए कंप्यूटर प्रोग्राम ऑल सेम टाइप ऑफ डेटा, सेम टाइप ऑफ डेटा कहने का मतलब कि अगर ये मोहित राज रवि कुमार, सन ऑफ रवि कुमार, अगर बीसीए का स्टूडेंट था तो बाकी भी बीसीए का स्टूडेंट ही रहेगा। समझ रहे बात को? अगर मान लो किसी ऑफिस में सारे एम्प्लॉय का डेटाबेस बना रहे हैं, है ना, तो उसमें एम्प्लॉय रहेगा, एम्प्लॉय का ही सारा डेटाबेस रहेगा, उसमें हम किसी और का डेटा, क्लाइंट का डेटा नहीं रखेंगे, उसको अलग रखेंगे, सेम टाइप ऑफ डेटा को एक साथ रखेंगे, तभी तो प्रोसेसिंग कर पाएंगे, है कि नहीं? तो सेम टाइप, मान लो कि अब यहाँ पे बीसीए स्टूडेंट का डेटा है, इसी में सारे शिक्षकों का डेटा भी ऐड कर दिया जाए तो कैसे होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डेटा जब भी हम बनाएंगे, एक डेटाबेस फाइल या टेबल जब हम क्रिएट करेंगे तो सारा का सारा एक जैसा ही डेटा एक साथ रखेंगे। ठीक है, ओके भाई। हाँ, तो सब स्टूडेंट है जी, सब सिमेज का स्टूडेंट है ना। बाय ए कंप्यूटर program all same type of data is organized in a way to have all the information of group of students. This collection can be understood as a database. अब देखो दो तरह का डेटाबेस बना सकते हैं, जैसे केशव बोला। अब डेटाबेस दो तरह का हो सकता है। ये तो हम एक डेटाबेस हम ये ऐसा बनाए कि ये सेमेज के लिए है, पूरा सेमेज के लिए। ठीक है, तो उसमें सेमेज के लिए है तो हम ईयर भी लिख देंगे, सेमेस्टर भी लिख देंगे, तो सारा डेटाबेस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 21-24 बैच के लिए बनाएंगे, सारा 21-24 बीसीए 21-24 के लिए बनाएंगे तो सारा तुम लोग हो गए, तब कोई बाहर वाला बीबीएम नहीं रह सकता उसमें, बीबीए, बीबीएम, बीएससीआईटी उसमें नहीं होगा। ठीक है, अगर पूरा का पूरा आईटी का बनाएंगे तो कौन कौन होगा? बीसीए भी होगा, एकेयू, बीपीयू और बीएससीआईटी भी होगा।
समझ में आ रही बात? तो डेटाबेस हम कैसा बना रहे हैं ये हमको पता है, अकॉर्डिंगली हम डेटा उसमें रखेंगे और सारा डेटा सेम टाइप का होना चाहिए। ओके, अब यहाँ डेटा इंफॉर्मेशन कैसे बना ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे बात ये करते हैं कि एक इंफॉर्मेशन जो हमको तो मिल गया, अब डेटाबेस का क्या कंसेप्ट है, डेटाबेस किसको बोलेंगे? ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बाय ए कंप्यूटर प्रोग्राम ऑल द सेम टाइप ऑफ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे that we can have all the information of group of student, पूरा का पूरा स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हमको मिल जाए। ठीक है, हम अभी फाइल खोलें, डेटाबेस खोलें और ऑल द 60% ऑफ दिस बैच, तो सारा इंफॉर्मेशन हमको मिल जाए। तो हम डेटा तो ऐसे ही प्लूरल था ना, डेटा प्लूरल। ठीक है, इंफॉर्मेशन तो मिल गया हमको, एक इंफॉर्मेशन, मल्टीपल इंफॉर्मेशन, एज ए होल क्या बोलेंगे उसको? डेटाबेस। क्या बोलेंगे? डेटाबेस। ठीक है, कैसे? तो डेटाबेस कहने का मतलब है ना कि दो तरीके से हम बात कर सकते हैं इसको। और जैसे हम बोलते हैं ना कि मिलिट्री का बेस होता है, उसका क्या मतलब होता है? वहां पे सारे जितने सैनिक हैं वो वहां पे वहीं पे रहेंगे, वहीं पे रहते हैं, और जब युद्ध का समय आता है तो वो जाते हैं वहां पे और नया बेस वहां बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे मिलिट्री बेस जहां पे सारे जो सैनिक हैं और उनका सारा का सारा जो उनका वेपन्स है सारा, वो सब वहीं पे रहेगा। ठीक है, उसी तर्ज पे अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट ओनली हम ये कह रहे हैं कि सारा डेटा जहां पे हम सेव करके रखे हैं, सारा डेटा जहां सेव करके रखे हैं और सारा डेटा जहां पे हमको इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली सबको इंफॉर्मेशन बना के दिया जा रहा है प्रोसेसिंग करके, उसी को कह रहे हैं डेटाबेस। डेटा, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड डेटाबेस। ठीक है, 1 2 3 4 4 टर्म हुआ ना? ये चारों टर्म एकदम कंठस्थ होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, डेटा, अब देखो अब क्या होता है, प्रॉब्लम कब होती है, जब आज भी तुम्हारे सीनियर बैच में अगर किसी से पूछेंगे जो रेगुलर क्लास करने वाला नहीं है ना, उससे पूछेंगे कि भाई बताओ व्हाट इज डेटा, तो बोलता है डेटा इज अ स्मॉल इंफॉर्मेशन। क्या ये सही है? इंफॉर्मेशन, मसाला, कोई हम हल्दी का टुकड़ा दिखाएं तुमको तो तुम क्या बोलोगे कि एक चुटकी पाउडर है, मतलब उसको तो पीसेंगे तो एक चुटकी बनेगा मान लो, लेकिन वो तो नहीं है, पीसेंगे तब बनेगा। ठीक उसी तरह से डेटा इंफॉर्मेशन कब बनेगा? जब उसको अरेंज वे में रखेंगे, मतलब प्रोसेसिंग करेंगे तब बनेगा। तो डेटा कांट बी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कांट बी डेटा, और डेटा इंफॉर्मेशन तो डेटा हो सकता है, एक्चुअली प्रोसेस डेटा है, लेकिन अगर हम पूछेंगे कि डेटा क्या है तो वो इसको हम इंफॉर्मेशन के रूप में बता नहीं सकते। ठीक है, डेटा ऑलवेज बी अ रॉ फैक्ट और कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा बोलना है। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझ में आई? नहीं समझ में तो पूछो, पूछो, नहीं समझ में तो पूछो ना। है? हाँ, फिर से बता दे। कल क्लास किए थे, परसों क्लास किए थे मेरा, उसमें हम ये बात बताए थे तुमको कि मास्क हटाया नहीं जा सकता, ना तुमको हटाना ना हमको हटाना है। ठीक है, अब समझो डेटा क्या है? फैक्ट्स, रॉ फैक्ट्स या कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन या इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसी डेटा को प्रोसेसिंग करने के बाद इंफॉर्मेशन हमारा बनता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग द डेटा, और डेटा क्या है मेरा? फैक्ट्स है, फैक्ट्स है। यहां तक समझ में आ गई बात? डेटा मतलब फैक्ट्स, और उस डेटा के आधार पर हम क्या बना रहे हैं? इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना, है ना? सूचना बना रहे हैं उस डेटा के, उस जानकारी के, उस सत्य जानकारी के आधार पे हमको कुछ सूचना बनाना है। ओके, न्यूज सुनते हैं ना, न्यूज में सूचना आता है, समाचार,
कि वहां पे गए थे बाइक वाला, ठीक है, कोई न्यूज। तो ये जो था, ये सूचना हमको कैसे मिला? छोटा छोटा इंफॉर्मेशन को जोड़ के बनाया गया, छोटा छोटा डेटा को जोड़ के वो इंफॉर्मेशन आया। ठीक है, डेटा बिकम इंफॉर्मेशन आफ्टर द प्रोसेसिंग। एक डेटा, ओके, दो डेटा, तीन डेटा, चार डेटा, मतलब अगर हम सारे डेटा, सेम टाइप ऑफ सारे डेटा को अगर हम इंफॉर्मेशन में बदल रहे हैं, तो हमको वो बहुत सारा कलेक्शन ऑफ डेटा, जस्ट लाइक अ मिलिट्री बेस, इसको हम क्या बोलेंगे? डेटा बेस बोलेंगे, डेटाबेस। ओके, डेटाबेस के एक आगे, एक कदम आगे, हो सकता है तुम फाइनल ईयर में पढ़ो, डेटा माइनिंग। डेटाबेस तो हो गया, डेटाबेस हो गया, एक और कंसेप्ट है, और इसके डेटाबेस पढ़ने के बाद एक और टॉपिक पढ़ोगे, डेटा माइनिंग। माइनिंग मतलब, माइंस मतलब क्या होता है? हाँ, तो हम वहां भी पढ़ेंगे। डेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि डेटा एनालिसिस, डेटा इंजीनियर, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट, इतना सारा काम डेटा पे होता है। पाइथन का नाम सुने हो तुम लोग? ठीक है, अभी सारा का सारा जो डेटा का खेल है, सब पाइथन पे है, जो बड़ा बड़ा डेटा का काम होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग उसके बहुत अर्ली स्टेज पे डेटा को समझ रहे हैं, बहुत अर्ली स्टेज पे हम डेटा को समझ रहे हैं और उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं। डेटा वाला कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए सबका। ठीक है, अब जैसे एमबीडी रेटिंग देखते हो ना, किसी मूवी का एमबीडी रेटिंग 4.5 है, कितना है, नहीं है, ये सारा का सारा चीज। ठीक है, तो कौन कौन सी मूवी देखा, इसके आधार पे वो रेटिंग बनता है। तो तुम देखे, तुम देखे, तुम नहीं देखे, तुम देखे, ठीक है, तो सबके आधार पे कौन कितना दिया, कौन कितना पॉइंट दिया, वो सारा का सारा डेटा है। वो सारा का सारा डेटा कलेक्टिवली मिलाएंगे तो हमको फाइनल रेटिंग मिलेगा कि ये मूवी कितना लोकप्रिय हुआ। तुम भी वो सब फ्लिपकार्ट से, अमेजन से सामान लेते हो, उसको उसको पॉइंट देते हो। ठीक है, तो तुमको अच्छा लगा, तुम अच्छा पॉइंट दिया, उसको बुरा लगा, वो खराब पॉइंट दिया। ये सारा इंडिविजुअल डेटा है, सारा डेटा प्रोसेस करने का एक फाइनल रिजल्ट मिलता है इंफॉर्मेशन की ये सामान कैसा है। इस तरह से डेटा हर जगह है, तुमको बगैर डेटा के तुम कोई भी चीज इमेजिन ही नहीं कर सकते। बगैर डेटा के कोई भी चीज तुम सोच भी नहीं सकते। एवरीथिंग इज अ डेटा। ठीक है, ओके, यहां तक किसी को यहां समझ में आया तुमको? ओके, फाइन। तो डेटाबेस समझ में आ गया। व्हाट इज डेटाबेस? स्क्रीन पे देखो, डेटाबेस जो था हमारा, ये क्या था, हम लोग बोले क्या कि अगर है सेम टाइप ऑफ डेटा, सेम टाइप ऑफ डेटा, ढेर सारा कलेक्शन है डेटा का, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसी को डेटाबेस बोलते हैं। डेटाबेस नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, यही ना बोले थे, अभी तो बोले तुमको ये बात। दिक्कत है? ठीक है, द डेटा इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस। डेटाबेस, डेटाबेस में सेम टाइप ऑफ डेटा को जो स्टोर करेंगे, दैट इज द डेटाबेस। ओके, as you said, we can say हम लोग बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन से हम डाटा बनाते हैं, डेटा बनाते हैं। इंफॉर्मेशन से डेटा बनाते हैं कि डेटा से इंफॉर्मेशन बनाते हैं? अभी तो ये बात बोले हम, फिर वही बात बोल रहे हैं। नहीं समझो यार, इंफॉर्मेशन से डेटा, सूचना कैसे बनेगा? सूचना से डेटा बनेगा। हमको मान लो हम प्रेस रिपोर्टर हैं, ठीक है, हमको फोन आया डामला चौराहा पे भीड़ लगा हुआ है, रिपोर्ट कीजिए। हम तुरंत अपना कैमरा माइक बिठाए, एक तो कैमरामैन को बिठाए, पहुंच गए वहां पे। ठीक है, वहां जाकर पूछे भैया क्या दिक्कत है, तुमको क्या दिक्कत है, तुमको क्या दिक्कत है, 10 लोग से इंटरव्यू किए, तब फाइनल हमको समझ में आया कि अच्छा, सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पे धरना हो रहा है। तो ये सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पे धरना हो रहा है, ये सूचना हमको कैसे पता चला? छोटा छोटा डेटा कलेक्ट किए, है ना। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन
अरे वही डेटाबेस है। डेटा इंफॉर्मेशन एक नहीं मिलेगा, इंफॉर्मेशन नहीं, बैठो बैठो बता रहे हैं। इंफॉर्मेशन जब भी मिलेगा, हम एक बार में मान लो हम क्लास में आए और हम जानना चाहते हैं रोल नंबर 10 कौन है, रोल नंबर 10 कौन है जानना चाहते हैं, तो एक बार में एक ही का ना, बोले रोल नंबर 10 उठो जी, तो इंफॉर्मेशन हमको देखो उठ रहा, रोल नंबर 10 का इंफॉर्मेशन मिल गया हमको, बोले अच्छा तुम बैठ जाओ, रोल नंबर 11 उठो तो 11 उठेगा। तो एक बार में जो इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा वो होगा, और वो पूरा का पूरा डेटाबेस, पूरा का जो कलेक्शन ऑफ डेटा, जो डेटाबेस बन रहा है, उसी से सारा इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, समझ में आई बात? बोलो, कुछ बोलो तो। collection of data को data डेटा और इंफॉर्मेशन का अंतर बताओ। डेटा और इंफॉर्मेशन समझ में आई तुमको कि नहीं? बताओ। collection of data को information बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा को इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि सिर्फ कलेक्शन बोलने से बात पूरा नहीं होगा, बात पूरा नहीं होगा। उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है। Sending a यहां जो बोल रहे हैं उसको बोलो हाँ या ना, उसके बाद आगे। अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं तुमको। कहीं पे खुदाई हो रहा हो, बैठ जाओ, कहीं खुदाई हो रहा हो और कहीं खुदाई के दौरान कुछ निकला, जैसे मान लो सपोज करो कुछ टुकड़ा निकला पॉट का, मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा निकला। ठीक है, तो हर टुकड़ा को आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट वाले ब्रश से झाड़ के देखे होंगे, जमा करते हैं। जमा करने के बाद हर टुकड़ा को जोड़ा जाता है, और अगर हमारे को मिट्टी का बर्तन है टूट गया तो क्या कोई भी टुकड़ा कहीं भी जुड़ जाएगा या अपने ही जगह पे जुड़ेगा? तो अपने ही जगह पे जुड़ेगा। तो इधर ABCD BCD ABCD करके वो पॉट बनाते हैं, और पॉट का शेप वेप बनाने के बाद तब उस पर ये निष्कर्ष निकलता है कि इस तरह का जो पॉट मेकिंग है किस सिविलाइजेशन में होता था, और प्लस कार्बन डेटिंग करके कुछ और डेटा निकाला जाता है, और तब पता चलता है कि ये लेयर जो है वो कितना साल पहले का है। ठीक है, अब सोचो इस निष्कर्ष, ये सूचना जो हमको मिला, ये कि यहाँ पे इतना 1000 साल पहले आबादी रहती थी और वो मिट्टी का बर्तन यूज करते थे, ये सूचना हमको कैसे मिला? कितना छोटा छोटा बारीक बारीक इंफॉर्मेशन हमको कलेक्ट करना पड़ा। वो छोटा छोटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, वो सारा का सारा कलेक्ट करने के बाद हम जब उसको ऑर्गेनाइज रूप से कलेक्ट किए, ऑर्गेनाइज रूप से कहने का मतलब कि कोई भी जो टुकड़ा था कहीं भी नहीं फिट हो गया, एक तरीके से उसको हमको अरेंज करना पड़ा, ऑर्गेनाइज करना पड़ा, सरियाना पड़ा, तब जाके हमको इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ। ठीक है, डेटा मतलब छोटा सा कोई एक आइटम जिसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम डेटा जोड़ते जैसे ईंटा जोड़ के मकान बन जाता है, दीवार बन जाता है, ठीक उसी तरह से डेटा को अगर हम जोड़ दें ऑर्गेनाइज रूप से, मतलब जैसे तैसे नहीं, ऑर्गेनाइज रूप से, तो हमको एक इंफॉर्मेशन मिलेगा, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एक स्टूडेंट का, सारे स्टूडेंट का डेटा रख दिए तो सारे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन मिलेगा, यस और नो? मिलेगा ना। तो सारे स्टूडेंट का डेटा जहां रखा हुआ है वो डेटाबेस, और उसी डेटाबेस से हमको इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हम इंफॉर्मेशन बेस इसको नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग डेटाबेस ही बोलेंगे, इंफॉर्मेशन बेस नहीं बोलेंगे, इसलिए कि हमको इंफॉर्मेशन के रूप में जो है, इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? देखो, अगर मान लो हम रोबोटिक्स की बात करें, है ना, AI की बात करें, बहुत अब ऊपर का बात हो जाएगा, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। इतना लेट क्यों? अच्छा, जाके जल्दी बैठो। ठीक है, मान लो हम कुछ एक सेल्फ ड्रिवन कार, है ना, गूगल का भी है, उनका भी है, जो हम वो बनाए। ठीक है, और उसके अंदर हम ये डेटा दिए, ये सारा का सारा डेटा दिया गया कि भाई आपके आगे इतना दूरी पे कार होगा तो आपको ब्रेक मार देना है। तो डेटा क्या था? इतना दूर पे कार होगा, कोई ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट इतना दूर पे है, तो दैट इज डेटा। और इस डेटा के आधार पे
हमको इंफॉर्मेशन मिला कि हमको ब्रेक मारना है। ओके, ये इंफॉर्मेशन मिला, ऑलरेडी प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब मान लो कोई सेल्फ ड्रिवन कार जा रही है और उसको वो कार दिखेगा तो वो क्या करेगा, ब्रेक मार देगा। ठीक है, तब वहां पे हम बोलेंगे दिस इज इंफॉर्मेशन बेस्ड, दिस इज इंफॉर्मेशन बेस्ड, क्योंकि उसमें सूचना रखा गया है और सूचना के आधार पे हम उस सूचना को यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन। समझ रहे बात को? तो अभी लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे क्या है कि हम स्टूडेंट का डेटा रख रहे हैं, तो दैट इज डेटाबेस। ठीक है, इंफॉर्मेशन बेस्ड बहुत आगे का बात है, एआई की बात है, रोबोटिक्स की बात है। अब समझ में आया? है? एक्चुअली देखो, हम बात बता रहे हैं, खुद से अगर तुम कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए हमेशा हम बहुत तुमको हम वेलकम करते हैं और हमेशा बोलते पूछो। ठीक है, अब है क्या ना, बढ़ जाओ, कि वैसा कोई टर्म अगर तुम पूछते हो जो तुम्हारे लिए अभी जानना तुमको कंफ्यूज कर सकता है, तुमको कंफ्यूज कर सकता है, वो चीज में हम तुमको ये कहते हैं कि जब पूरा का पूरा टॉपिक हमको जो पढ़ाना है वो पढ़ा लें, उसके बाद तुम सवाल करो। समझ बात आ रही बात? तो इसीलिए हम बोले कि इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं, अभी हम लोग डेटाबेस की बात करेंगे और उस डेटा में सारा डेटा है। इंफॉर्मेशन बेस्ड ये शब्द जो है तुम कहां से, तुम खुद ब खुद गढ़ लिए, तुम खुद ब खुद गढ़ लिए, सॉरी, ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आज बारिश होगा कि नहीं होगा, आज बारिश होगा कि नहीं होगा एक इंफॉर्मेशन, कल हुआ था, कल होगा कि नहीं होगा ये दूसरा इंफॉर्मेशन, और ऐसा करके 10 दिन का इंफॉर्मेशन हमको मिल सकता है, मिल सकता है। तो हम वही काम कर रहे हैं कि डेटाबेस में सारा डेटा होगा और इंफॉर्मेशन हमको उस डेटा के आधार पे बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा जो डेटाबेस जिसको बोल रहे हैं वो इंफॉर्मेशन बेस, वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। एक और एग्जांपल तुमको देते हैं, तुम्हारा एग्जाम होने के बाद, यूनिवर्सिटी एग्जाम होने के बाद तुम लोग अपना मार्क्स से वेबसाइट पे जाके अपना रिजल्ट देखोगे, देखोगे? ओके, उसमें सारे बच्चों का होगा, आईडी, रोल नंबर, आईडी रोल नंबर से तो मतलब नहीं है यूनिवर्सिटी को, तुम आईडी डालोगे, डेट ऑफ बर्थ, नेम वगैरह जो मांगेगा वो डालोगे, तुमको रिजल्ट दिखेगा। वो डेटाबेस पूरा यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है कि नहीं? उस यूनिवर्सिटी का पूरा डेटाबेस है, और तुम जाके अपना रोल नंबर, अपना आईडी डालोगे तो तुमको इन्फॉर्मेशन किसका मिलेगा? तुम्हारा अपना, तुमको तुम्हारा अपना, सबको अपना अपना इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मिला? सबका इन्फॉर्मेशन अलग है, सबका इन्फॉर्मेशन अलग है, इंफॉर्मेशन बेस नहीं है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन वो नहीं है, वो कलेक्शन ऑफ डेटा है। क्लियर? गुड। नहीं, वही तो सूचना है। एक मिनट, तुम हमसे पूछे सारे सब्जेक्ट का एग्जाम हो गया, ठीक है, तुम हमसे पूछोगे सर हमें फॉक्सट्रोट वाला नंबर बता दीजिए ना कि फॉक्सट्रोट में वो कितना नंबर आया है, ठीक है, तो हम तुमको सूचना देंगे ना, हम तुमको खबर कर रहे हैं कि नहीं तुमको इतना नंबर आया, तो दैट इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन। अगर किसी काम लायक जानकारी अगर तुमको मिल रहा है किसी फिगर से, किसी फैक्ट से, ठीक है, तो वो हमारा हमेशा सूचना होगा, वो हमेशा हमारा सूचना होगा। ठीक है, हम तो तुम्हारा रोल नंबर कितना है तो तुम बोलो कितना रोल नंबर तुम्हारा? 2। तो क्या ये डेटा है कि इंफॉर्मेशन है? नहीं, ये दैट इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमको तो बंदा दिख रहा है ना, हम उससे रोल नंबर पूछ रहे हैं, तो हमको तो दिख रहा है सामने रोल नंबर, मतलब ये सूचना है ना, हमको सूचना सूचित कर रहा है, सूचना दे रहा है, दैट इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा का ध्यान दो, डेटा अभी थोड़ा दूर और बढ़ेंगे सब क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। डेटा हमेशा किसी न किसी जानकारी को बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, अभी एक कोई लड़का जो अभी हम जिसको एकदम नहीं पहचानते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं है, आके बोले कि मेरा रोल नंबर 15 है, रोल नंबर मेरा 15 है,
तो वो मेरे लिए किसी काम का इंफॉर्मेशन नहीं है, वो इंफॉर्मेशन मेरे किसी काम का नहीं है। हम उससे और डेटा मांगेंगे। तुम किस बैच के हो बाबू बताओ? ठीक है, नाम तुम्हारा क्या है, अभी कौन से रूम में बैठे हो, ये सारा डेटा उससे हम लेंगे, तब एक इंफॉर्मेशन उनको बनेगा ये बीबीए का स्टूडेंट है, इसका रोल नंबर 15 है और इसका नाम ये है। क्लियर है? जैसे आप पूरे क्लास को बोले क्लास बीसीए का स्टूडेंट है, उसका एक सिस्टम में रखा है, उसका डेटा वर्क करेंगे। जैसे सर हम उसी में इंडिविजुअल रोल नंबर 2 को लेते हैं, रोल नंबर 3 उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसका फोन नंबर, ये अलग अलग है, इसी को डेटा बोलेंगे। अलग अलग देखो, बैठ जाओ, अलग अलग ऑर्गेनाइज वे में है तो डेटा। बिस्किट बनता है कैसे? उसमें मैदा लगा होगा, उसमें चीनी लगा होगा, उसमें कुछ बटर ऑयल लगा होगा ना, उसमें कुछ और भी एजेंट्स लगे होंगे। तो क्या कोई बिस्कुट दिखा के बोलता है कि देखो मैदा है? नहीं बोलता है, नहीं बोलते हो। हाँ, हमको पता है कि इट इज मेड बाई बिस्किट, ये सॉरी इट इज मेड बाई मैदा, हमको पता है, लेकिन हम उसको मैदा नहीं बोलते हैं, हम उसको बिस्किट बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो एक रॉ मटेरियल था, उस रॉ मटेरियल को ऑर्गेनाइज रूप से हम प्रोड्यूस किए तो इंफॉर्मेशन बन गया, ऑर्गेनाइज रूप से प्रोड्यूस किए तो इंफॉर्मेशन बन गया। अब उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटाबेस को खोले और एक एक पार्टिकुलर को बात करें, जो जो मिला के इंफॉर्मेशन बना था, जैसे रॉ डेटा का बात कर रहे थे, अगर इंडिविजुअल उसकी बात करो तब उसको हम बोलेंगे डेटा, उसको हम डेटा बोलेंगे जिसको मिला के हम इंफॉर्मेशन बनाए। समझ में आ रही बात? लेकिन जब हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, जब डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं और वो अरेंज हो जाता है हमारे डेटाबेस में, तब उसको डेटा ना बोल के उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम चेंज हो जाता है, और तब हम उसको बोलेंगे फील्ड बोल सकते हैं। अभी हम तो प्रॉक्टर में उसको फील्ड ही बोलेंगे, फील्ड बोल सकते हैं, कॉलम बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं, इतना नाम है उसका, उस डेटा का। ठीक है, लेकिन डेटाबेस बनने के बाद हम उसको डेटा बोल के उसको निर्देशित नहीं करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? इधर केशव, ओके, यहां तक बात समझ में आ गई सबको? टाइम खत्म। अच्छा, अब देखो डेटाबेस कितना इंपॉर्टेंट है कि डेटाबेस के बगैर किसी एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं है। डेटाबेस के बगैर अगर तुमको ट्रेन में रिजर्वेशन कराना है और आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे जाते हो और वहां तुम देते हो कि हमको पटना से दिल्ली जाना है, तो पटना और दिल्ली के आधार पे वहां पे ट्रेन का लिस्टिंग होता होगा, देखे होगे तुम लोग, ट्रेन का लिस्टिंग होता है और वहां तुम टिकट कटाते हो और बाद में तुम जाते हो तो वहां तुम्हारा इंफॉर्मेशन रहता है। मतलब सारा का सारा डेटाबेस का खेल है। तुम बिग बाजार में गए, तुम्हारा बिल बन गया, जैसे ही स्कैन किया बिस्किट तो उसका नाम भी आ गया, उसका प्राइस भी आ गया, सब आ गया। बगैर डेटाबेस के होता क्या? होता यूनिवर्सिटी टर्म एंड एग्जाम हो जाएगा तुम लोग का, तो यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके अपना रिजल्ट देखोगे, इसका मतलब यूनिवर्सिटी के पास तुम्हारा सारा डिटेल है। अगर डेटाबेस नहीं होता तो ये होता क्या? किसी तरह का कोई एप्लीकेशन अगर तुम देखो, फ्लिपकार्ट, बिग बाजार, अमेजॉन, आईआरसीटीसी, बैंकिंग का जितना भी तुम्हारा इंटरनेट बैंकिंग है वो कुछ भी उठा लो, अगर उसके बैकएंड में पीछे अगर ह्यूज डेटाबेस नहीं है, कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं है, तो कोई एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं है। इससे ये मतलब समझ में आता है कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए, डेटा या डेटाबेस कितना इंपॉर्टेंट है, इसका तुमको जानकारी समझ में आ रहा होगा। ओके, डेटा ऐसा चीज है कि ऐसा नहीं है कि जब कंप्यूटर साइंस आ गया और डीबी में सॉफ्टवेयर आ गया तभी हम डेटाबेस यूज करना शुरू किए, तभी हमको डेटा और डेटाबेस इंफॉर्मेशन का जरूरत महसूस हुआ, उसके पहले नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। क्या बोले? हाँ, पहले देखो डेटाबेस कंसेप्ट जो है ना, इतना पुराना है जिस समय हम लोग
भाषा का भी निर्माण नहीं हुआ था। मतलब हम लोग बात भी करने के लिए जो जंगली सब्जी कैसे बात करता है ना, वैसे बात करते थे। और हमारे पास भाषा भी नहीं था, न लिखना पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। फिर भी हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, और डेटा संचय करते थे, डेटा स्टोर करते थे। तो डेटाबेस हम कुछ दिखाएंगे तुमको, बड़ा अच्छा चीज। डेटाबेस इज नॉट न्यू, इट दिस हैज बीन डन सिंस वी डिड नॉट even know how to read and write. And as we become proficient in reading and writing data, our method also got advanced, and today we store these database through computer. Database डिस्कवरी चैनल पे एक प्रोग्राम था, उसी का हम कुछ क्लिप लाए हैं तुम्हारे पास। आज गुफा में इस तरह के चित्र मिलते हैं, और इस चित्र पे जो साइंटिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट जो लोग हैं, वो इस पे रिसर्च करके ये बताते हैं कि उस समय का डेटा कीपिंग, इंफॉर्मेशन कीपिंग इस तरह का था। यहाँ पे देखो 5 उंगली का निशान है, और ये ऐसा बनाया गया है, मतलब कौन कितना, मतलब जैसे शिकार हो रहा है ना, शिकार कर रहे हैं। तो आज हम शिकार किए, तो तुम आज गए तो खाली हाथ रहे थे, तुमको कोई शिकार नहीं मिला, ठीक है, तो तुम हमसे बोरो कर लिए। तो हम कैसे याद रखेंगे कि आज उसको बोरो किए, तो नाम तो था नहीं, उतना सिन्हा प्रसाद पांडे था नहीं, है ना। तो हमको याद रखना था कि किसको दिए, कितना शिकार। तो हमको तो डेटाबेस चाहिए ना, इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इस तरह से हम उस समय से डेटा स्टोर करना चाह रहे थे, उस लेवल का, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा पढ़ना और लिखने का कैपेसिटी इंक्रीज करता गया, वैसे वैसे हमारा डेटाबेस इंप्रूव करता गया, ठीक है। ये देखो, ये भी दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डेटाबेस। ये चाय बागान में सारी जितनी लेडी हैं जो चाय बागान में काम कर रही हैं, सारा का सारा डेटाबेस यहाँ पे है, ये वाला, ठीक है। और सारे लोगों को पैसा दिया जा रहा है, वो पैसा भी लिखा जा रहा है यहाँ पे। ये हमारा किसी दुकान का अकाउंट बुक है, बही खाता, नाम सुने होंगे, बही खाता, है ना, दिवाली में निकाल के पूजा करते हैं उसका, है ना, ये बही खाता, ये वाला। तो ये सारा का सारा क्या था, डेटाबेस ही था, बही खाता, है ना, बही खाता। हाँ, इसमें सारा का सारा अकाउंट, सारा डेटा, जिसका लेनदारी है, देनदारी है, उधार है, सब इसमें लिखा जाता था, है ना। हाँ तो बंद है तो, अरे उसका खुला हुआ यहाँ है ना जी, देखो ना, ये बंद करके दिखाएंगे तब देखो, बही खाता ऐसे ही दिखेगा तब समझ में आएगा, खोल लेंगे तो वो नहीं समझ में आएगा। बही खाता अंदर से हम भी नहीं देखे हैं, बाहर से ही देखे हैं ऐसा लपेटा हुआ। नहीं, एंशिएंट जमाने में ये वाला नहीं था, ये सब है, ये सब अभी भी है। अभी हाल फिलहाल में, तुम ज्यादा दूर मत जाओ, आज से 15-20 साल पहले जाओ, 15-20 साल, सारे दुकान में बही खाता होता था। आज भी बहुत सारी दुकान में बही खाता मिलेगा। तो वो बही खाता क्या है, डेटाबेस ही तो है, बाकी सब छोड़ दो। अब तो घर घर वॉशिंग मशीन हो गया। पहले धोबी आता था, धोबी आके कपड़ा लेके जाता था, और धोबी आता था तो एक आदमी का काम होता था कि एक तो डायरी में धोबी का डायरी लिखा था, धोबी वाला, और लिखाता था कि पैजामा क्या ठो दिए, शर्ट क्या को दिए, कुर्ता कितना दिए, डेट, ठीक है। तो हमारा उस समय का डेटाबेस वही था, छोटा छोटा खर्चा नोट करना कि आज हम इतना का चाय पी गए और इतना का मैगी खा गए, तो वो डेली बेस का जो खर्चा है, नथिंग बट अ डेटाबेस, है कि नहीं है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब यही डेटाबेस, डेटा को रखना और उसको एनालाइज करना, ये हमारा एकदम शुरू से आदत है, वो आदत शुरू से है। और वही आदत अब धीरे धीरे, जब हम कुछ नहीं जानते थे तो ऐसे डेटा किसी तरह से रखते थे, जब थोड़ा पढ़ना लिखना जान गए तो ऐसे रखने लगे, और जब कंप्यूटर जान गए तो कंप्यूटर पर रखने लगे। क्लियर है, ठीक है। आज यहीं तक। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि डेटाबेस और डेटा डीबीएमएस। अभी तो डीबीएमएस समझना बाकी है ना, डीबीएमएस क्या होता है, अभी तो डेटाबेस इंफॉर्मेशन तक आए। किसी को कुछ पूछना तो पूछो। सर इसका नोट्स कब तक मिलेगा?
नहीं सवाल अभी जो हम पढ़ा है उससे पूछना हो, पूछो उससे बाद में। सर स्क्रीनशॉट तो लेवे नहीं किए तो लिखेंगे कैसे कॉपी में? अभी हम जो पढ़ाए उसमें से कोई ऐसा टॉपिक है जो तुमको समझ में नहीं आया? अभी जो पूछ रहे हो बताओ ना, वो तो समझ बाद तो में आ तुम गया समझ सर। गया तुम क्या पूछो, उसका इलाज बाद में होगा, उसका भी होगा बात, ठीक है। यस सर, लेकिन समझ अभी में आ हम जो गया। पढ़ाए हैं डेटा इंफॉर्मेशन, डेटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, एक मिनट, ठीक है, मतलब सब समझ में आया। यस सर। तो अभी हम लोग कुछ ज्यादा पढ़े नहीं है, इसलिए अभी पीडीएफ की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और डेटा इंफॉर्मेशन, डेटा प्रोसेसिंग, यही इतना ही पढ़े हैं। और फाइनली आज हम लोग एक नया टर्म सीखे, डेटाबेस, ठीक है। ये बाकी जो स्क्रीनशॉट दिए होंगे उसे तुम ले लेना।